अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूसुफ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेनी अंडरस्कोर स्टडी अंडरस्कोर सर्किल या यूसुफ सर मैथ्स चैनल। आज बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं मैं क्यूब रूट के लिए। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखे ट्रेडिशनल नॉर्मल जो बुक्स के अंदर तरीके है उससे क्यूब रूट किस तरह मालूम करते या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से क्यूब रूट मुकब जज़र कैसा मालूम करते आप मुशाहिदा कर चुके हैं। आज विद इन 3 सेकंड बड़े से बड़े अदद का क्यूब रूट मालूम करना सीखेंगे। आप ये ट्रिक सीख लिए तो बहुत मजा आने वाला है। मैथ्स से जिसको एलर्जी है वो भी मैथ्स से दिलचस्पी पैदा करने के लिए ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स लाया हूं। बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर आप क्यूब रूट मालूम करने के तरीके से वाकिफ हो जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं मेरा टॉपिक शुरू करूं, आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्लास की कोई फीस नहीं है, आपको मेरे लिए कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम देख रहे हैं क्यूब रूट शॉर्ट ट्रिक्स फॉर परफेक्ट क्यूब रूट। परफेक्ट क्यूब रूट क्या है ये मालूम होना। परफेक्ट क्यूब रूट मीन्स पहले हमको 1 से लेकर 20 तक 25 तक क्यूब्स याद हो जाना। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया मैं स्क्वायर रूट कैसा मालूम करते तरीके बताए। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स बताया हूं स्क्वायर रूट के लिए। और एक वीडियो का मुशाहिदा करें लेस देन 50 का कैसा स्क्वायर रूट मालूम करना, और एक वीडियो उसी के अंदर जो है ग्रेटर देन 50 लेस देन 100 तक किस तरह स्क्वायर रूट मालूम करना। 2 वीडियो स्क्वायर रूट के शॉर्ट ट्रिक्स बताया हूं मैं। आज जो वीडियो देख रहे हैं हम वो वीडियो में क्या देखना है, शॉर्ट ट्रिक्स फॉर क्यूब रूट्स, फॉर परफेक्ट क्यूब रूट्स। परफेक्ट क्यूब रूट्स क्या है मालूम? 1 क्यूब का मतलब है 1, मतलब मीन्स 1 into 1 into 1। 2 क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 into 2 into 2 ऐसा नहीं करना, 2 3 जा 6 बल्कि नहीं करना। पावर 3 है का मतलब 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना। एक बात यह मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, परफेक्ट क्यूब रूट में एक ही डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर लाए दैट इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब रूट। ऐसा नहीं कि 2 into 3 into 4 कर दिया, इसको परफेक्ट क्यूब रूट नहीं बोलते। आज हम सिर्फ किस पे डिस्कस कर रहे हैं, परफेक्ट क्यूब रूट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे। तो ये अब मैं 1 से लेकर 10 11 12 तक लिख देता हूं। 3 to the power of 3, 3 3 9 3 27, 4 क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, 5 क्यूब 5 5 25 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 7 7 49 into 7 3 43, 8 क्यूब 9 क्यूब 10 क्यूब 11 क्यूब 12 क्यूब ऐसा 20 तक याद रखना आप। इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू एंड सो ऑन लिख दिया हूं मैं। 8 8 जा 64, 64 into 512, 9 9 जा 81, 729, 100, 11 का 1331, 12 into 12 144 into 12 1728। इस तरह 20 तक मिनिमम तो याद ही कर लेना है। शॉर्ट ट्रिक के लिए देखिए बहुत सारा नॉलेज को गेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुर्बानी कर दिए समझो। आप क्या कुर्बानी दे रहे हैं, ये 1 से लेके 20 तक याद कर रहे। अब विद इन 3 सेकंड आपको क्यूब रूट मालूम करने का तरीका मालूम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, सुनिए गौर से, और इसके रूल्स बताऊंगा मैं, वो रूल्स याद रख लेना। इसके अंदर 2 रूल है। स्क्वायर रूट मालूम करने से ज्यादा आसान क्यूब रूट मालूम करना है। देखिए एक एग्जांपल ले लेंगे हम, 3375।
थर्ड रूट ऑफ 3375। यहां पर आप देख रहे हैं यूसुफ सर मैथ्स क्लास, इसलिए ये डिजिट के बजाय ये 6 डिजिट ऐसा दिया समझो। पहला काम राइट टू लेफ्ट 3 का पेयर बनाना। अब बाकी का कुछ भी ना छोड़ दो उसको। पहला काम क्या करेंगे आप, लास्ट 3 डिजिट्स आखिरी के 3 हिस्से ले लेना। दूसरा रूल, पहला रूल, दूसरा रूल, ये जो टॉपिक्स जो बच गए आपके, ये 3 डिजिट्स, इसका रेंज देखना। ये लास्ट के 3 डिजिट्स लेना, फिर इसका रेंज देखना। ग्रीन से डाला मैं, इसको मैं ग्रीन से ही डाल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये सेकंड जो नंबर्स बच गए, 3 का पेयर बना दिए, लास्ट 3 डिजिट पहले लेना। उसके बाद क्या करना सोचेंगे हम, इसके बाद हम इसका साथ देखना, रेंज देखना, कहां पर इन्हें फिट हो रहा। बस ये 2 तरीके मालूम हो गए तो बस है आपको। यहां एग्जाम्पल लिखा मैं, क्या एग्जाम्पल लिखा, 3375 लास्ट 3 डिजिट को सेपरेट कर दिए। क्या करें हम, 3375 लास्ट के 3 डिजिट सेपरेट कर दिए। इसमें सेपरेट कर दिया, काम खत्म होगा, नहीं सोचना। इसका लास्ट डिजिट लेना 5 क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। आपको याद है 125। ये जो क्यूब कर देंगे, इसका खाली लास्ट डिजिट यहां लिख दिए। पहला काम लास्ट के 3 डिजिट ले लेना, ले लिए। उसका लास्ट जो डिजिट है, 3 डिजिट जो नंबर हम अंडरलाइन करें, उसका लास्ट डिजिट का क्या करना, क्यूब करना। क्यूब करने के बाद ये पूरे आंसरों की जरूरत नहीं है, क्यूब का जो आंसर है उसका लास्ट डिजिट लेना। क्यारी वीरी नहीं लेना, स्क्वायर रूट में लिए ऐसा हासिल का नहीं लेना, लास्ट डिजिट लिख दिए। अब कौन बचा, 3 बचा। 3 यहां कौन से रेंज में एडजस्ट होता, ये रेंज में एडजस्ट होता, 1 और 8। इन दोनों में 8 में, यानी इन दोनों में लीस्ट कौन सा है, अकल तरीन कौन सा है, छोटा कौन सा है, लिख देना आंसर। ये 2 भी ब्लू से है, इसलिए आप 15 इंटू 15 इंटू 15 करके लिखो। और एक एग्जाम्पल देखो, 3375 देख लिए। यहां आ जाओ, 54 872 का थर्ड रूट ऑफ 54, 4 डिजिट के बजाय 5 डिजिट लिए। इसके लिए मैं क्या बोला अभी आपको, पहला काम क्या करना, लास्ट 3 डिजिट सेपरेट करना। कर दिए। इसमें यूनिट प्लेस लास्ट का नंबर लेके 2 उसका क्यूब करना, 2 टू द 4 टू द 8। सिंगल डिजिट है तो सिंगल लेना, डबल रहा तो भी लास्ट डिजिट लेना, ट्रिपल डिजिट आ गया तो भी लास्ट डिजिट, 4 डिजिट आए तो भी लास्ट डिजिट। अब यहां कौन बचे, 54। यहां ना 54, 64 और 27 के बीच में आता, इसलिए इन दोनों के अंदर जो लीस्ट है वो ले लेना, 38 का क्यूब है। यानी थर्ड रूट ऑफ 54 872 इज इक्वल टू 38 हासिल हो गया है। अब नेक्स्ट आंसर देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड रूट ऑफ 9261। पहला काम क्या करना है आपको, सिर्फ यह करना है कि लास्ट 3 डिजिट सेपरेट कर दिए। इसमें लास्ट का डिजिट का क्यूब करना, 1 क्यूब 1 लिख दिए। ये 9 कहां पर एडजस्ट होता, 8 से बड़ा है, 9 8 और 27 के बीच में आता। इन दोनों में लीस्ट कौन है, 2, 21 आंसर। क्यूब रूट ऑफ 9261 इज इक्वल टू 21। और एक एग्जांपल देखो, 21952 क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। काम क्या है, ये रूल, ये 2 रूल मेन है हमारे लिए। लास्ट 3 डिजिट सेपरेट कर दिए, लास्ट का डिजिट का क्यूब करे, लिख दिए। 21 कहां पर आता, ये दोनों के बीच में आता। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, लीस्ट नंबर ले लिया आंसर।
नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड रूट ऑफ 5832, इसका क्यूब रूट मालूम करना है। क्यूब रूट मालूम करना है या मुकब जजर मालूम करना है, उर्दू में भी लिख देंगे मुकब जजर। किसका? परफेक्ट क्यूब, कामिल मुकब का। पहला काम लास्ट 3 डिजिट अलग करना, कर दिया मैं। लास्ट डिजिट का क्यूब करना, ये भी होगा 8। बचे कौन? 5। 5 किन दोनों के बीच में आता? 1 क्यूब 2 क्यूब, इसमें लीस्ट ले लेना आंसर। और एक एग्जांपल, लास्ट 3 डिजिट सेपरेट कर दिए, लास्ट डिजिट का क्यूब कर देना, इसका आंसर होगा 512। सिर्फ लास्ट डिजिट लेना, इसको कैरी लेने की जरूरत नहीं है। बचे कौन? 74। 74 ये दोनों के बीच में आता। 74 4 क्यूब और 5 क्यूब, बट लीस्ट नंबर लेना, 42 आंसर। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम। ये 3 एग्जांपल के बाद मैं समझता हूं आपको किसी किस्म का डाउट होगा भी नहीं। और भी यहां पर जहां हम 6-7 डिजिट ऐसा ले लिए। चलिए बड़े से बड़ा था, लास्ट 3 डिजिट सेपरेट करना, लास्ट डिजिट का क्यूब करना, यहां लिख दिए लास्ट डिजिट उसका। ओके, अब आइए, ये बच गए। सो 1442, 1442 कौन से रेंज में आता वो देखना। 1442 1400 हो ना हमारे यहां, ये 1700 है, ये 1300 है, ये 1442 है। इन दोनों के बीच में आता। इस दोनों में लीस्ट कौन है? 11 क्यूब मींस यहां ले लिए 11 आंसर। 113 का क्यूब है ये। ओके, यहां जाइए, लास्ट के 3 डिजिट सेपरेट करना, 6 क्यूब का 206 होता। लास्ट डिजिट लेना, लास्ट के 3 डिजिट सेपरेट करना, लास्ट डिजिट लेना, उसका फिर जो लास्ट डिजिट है उसका क्यूब करना, वो क्यूब के आंसर में भी लास्ट डिजिट लेना होगा। यहां बचे 884, 884 इन दोनों के बीच में आता। 1729 मींस 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में आ जाता। इसलिए हम क्या करना, इन दोनों में छोटा कौन सा है वो ले लेना। 96 इसका आंसर। क्यूब रूट ऑफ दिस वन इज 96। यहां आ जाइए, लास्ट 3 डिजिट सेपरेट कर दिए, लास्ट डिजिट का क्यूब कर दिए, यहां लिख दिए। ओके, अब बच गया कौन हमारे पास? 1259। ये है 1000, ये है 11 क्यूब 1331। 1000 और 1331 के बीच में मींस 10 क्यूब और 11 क्यूब के बीच में है। 10 क्यूब 11 क्यूब के बीच में लीस्ट है, मतलब इन दोनों में लीस्ट नंबर लेना। लिस्ट कौन सा है? 10 है। वंस अगेन मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, आपको थर्ड रूट क्यूब रूट मालूम करना है। सबसे पहले कितना भी बड़ा डिजिट दे दो, राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट को अंडरलाइन कर देना, पहला काम। दूसरा काम, ये 3 डिजिट में आखिरी के 3 हिस्सों में लास्ट का डिजिट ले लेना, इसका क्यूब करना। क्यूब करने के बाद जो आंसर आता उसका लास्ट डिजिट आखिरी का हिस्सा लेना। 3 चीजें हैं इसमें। पहले लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन करना, फर्स्ट काम है। लास्ट का डिजिट लेना, वो तीनों में भी लास्ट का डिजिट लेना, उसका क्यूब करना। 3 काम हो गए। क्यूब करने के बाद जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट लेना। हो गए इसमें 4 काम। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, ये जो बच गए 100 डिजिट है उसका रेंज देखना कहां पर है। जैसे यहां देखो, लास्ट 3 डिजिट सेपरेट कर दिए, लास्ट का डिजिट का क्यूब करे, मुकब लिए, इसका जो आंसर आया यहां लिख दिए। सिंगल डिजिट है तो भी लास्ट डिजिट लेना, डबल डिजिट आंसर आया तो भी लास्ट डिजिट, 3 4 5 डिजिट आ गए भी तो लास्ट डिजिट। ये बच गए सो जो नंबर्स रहते, ये 1 से लेकर 20 तक जो हम क्यूब, 1 से 25 तक जो क्यूब याद करे थे, उसके कौन से रेंज में है देखना। जैसे 1259 10 क्यूब और 11 क्यूब के बीच में है,
इन दोनों में लीस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा आदत कौन सा है, वो लिख देना आंसर। ये स्क्वायर रूट से भी आसान तरीका है, इसलिए आप इसका थोड़ा सा वक्त निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बात याद रखो, एग्जाम में जब क्यूब रूट पूछता ना, परफेक्ट नंबर का देता, और जो परफेक्ट नंबर नहीं है उसका क्यूब रूट नहीं पूछता। क्यों? आपको पूछ रहा है क्यूब रूट, इसलिए परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट पूछता। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। विद इन 3 सेकंड आप क्यूब रूट मालूम करने के काबिल हो गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।